मैं साक्षी चावला आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक प्रोग्राम खास मुलाकात को लेकर। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी लेखिका, विचारक, गीतकार व लाइफ कोच चित्रा विशाल श्रीवास्तव। चित्रा जी वैसे प्रयागराज से हैं, पर फिलहाल लुधियाना में स्थित हैं। चित्रा जी की लगभग 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि अलग अलग विषय पर हैं। बाकी की चर्चा हम चित्रा जी से करेंगे और मैं आपसे आज बहुत कुछ सीखूंगी। मैंने सारे क्वेश्चंस पहले ही लिख लिए हैं। कहा जाता है लेखक बाय बर्थ ही होता है, तो आपने ऐसा क्या अलग अनुभव करा जो आपको लगा कि आप लिख सकती हैं? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे घर में मतलब लेखन का जो माहौल है वो पहले से ही रहा है। जैसे कि मेरे पिताजी लिखते हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं, गीतकार हैं। तो उनको हम पढ़ते थे और घर में ऐसा माहौल था कि हमारे जो बाबा जी हैं, उनको भी जो इतिहास की चीज़ें हैं और जो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी कथाएँ, ये सब उनको पढ़ना अच्छा लगता था। उस पर चर्चाएँ भी करते थे। तो कुछ ऐसे जो न्यूज़पेपर थे जिसमें ऐसे एपिसोड्स आते थे, जैसे हमने महाभारत जो है इसको भी हम पढ़ते थे। एक उसमें कोई न्यूज़पेपर आता था स्वतंत्र भारत करके, उसमें वो आता था। और मेरे पिताजी भी लिखते थे और ऐसी जो लेखकों की पुस्तकें वो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहती थी। तो वो सब भी हम पढ़ा करते थे। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत छोटी थी मैं, शायद थर्ड क्लास में रही होंगी। तो मैं उस समय पता नहीं बैठे बैठे मैंने एक गीत बनाया था, क्योंकि मैं गाती थी। मैं शुरू से स्टेज पे मैंने परफॉर्म करने मुझे अच्छा लगता था। तो मैं गाती भी थी और मैं बचपन से स्केच करना, ये पेंट करना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। तो उसमें मैंने वो गीत लिखा था। तब मैंने पहली बार जाना कि मैं भी लिख सकती हूँ। अच्छा। हाँ, तो शुरुआत वहीं से ही हो गई थी। जी जी। जी। आपने सहायक पुस्तकें या आध्यात्मिक पुस्तकें ही लिखना क्यों चुना? आप कोई और भी लिख सकती थी। हाँ, बिल्कुल आपने ये बहुत ही सही आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि मैं सच में लिख सकती हूँ। मैंने पहले ही बहुत कुछ लिखा भी है। मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ। ये अलग बात है कि मैंने अभी तक प्रकाशित नहीं कराई है, तो वो लोगों तक नहीं पहुँची है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, और ऐसा नहीं सहायक पुस्तकें भी नहीं लिखी जा रही, लिखी जा रही हैं। पर मुझे मुझे भीतर से ऐसी प्रेरणा मिली कि जो मैंने खुद बहुत सारा जीवन में एक्सपीरियंस किया है, स्वयं के जीवन में या आसपास मुझसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मैं इसके लिए ही बनी हूँ कि ताकि मेरी जो पुस्तकें हों वो चाहे किसी एक के लिए वो सहायक बने, पर बने ज़रूर। उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं वो सारी सत्यता पे आधारित नहीं होती हैं। कहानियों में जो पाठक होता है वो हर बार सत्यता नहीं ढूँढता है। कई बार वो ऐसा चाहता है कि कुछ उसका मनोरंजन हो। तो मनोरंजन के लिए लिखना मुझे लगता था कि मुझे ऐसा लिखना मेरे लिए मुझे व्यर्थ प्रतीत होता था। तो मैंने कहा जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो अपने जीवन का अनुभव है, जो भी मैंने कहीं किसी और के जीवन से या अपने जीवन से जो कुछ पाया है, मैं वो लिखूंगी। ताकि मैं सच जब लिखूंगी तो उससे लोग मुझसे जुड़ेंगे, हृदय से उस लेखनी से जुड़ेंगे। और एक बात मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि लेखक सदैव स्वयं के लिए लिखता है, क्योंकि सबसे पहले वो खुद ही उस चीज के जो भी वो लिखता है, क्योंकि जब भी वो जो चीज भी लिखता है सबसे पहले उसी के लिए सहायक होती है। तो इसलिए लेखक स्वयं के लिए लिखता है, और मैंने भी स्वयं के लिए लिखी है। तो जितनी भी मेरी पुस्तकें हैं सबसे पहले वो मेरे लिए सहायक है। और जो मेरे लिए सहायक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग संसार में हैं, अकेली मैं नहीं अलग से हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिनका जीवन कहीं ना कहीं कनेक्ट करता होगा, तो वो उन सब के लिए सहायक बनेगी। हमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि आप इतनी सकारात्मक कैसे रहती है, इतनी नेगेटिविटी से दूर, मतलब कैसे? देखिए, नकारात्मकता सदैव रही, सकारात्मकता भी सदैव रही है। लेकिन जीवन का जो एक सत्य है ना, वो जब हम जान लेते हैं कि मैं इसीलिए मैं आपने जो मुझसे पूछा ना कि आप आध्यात्मिक कैसे लिखती हैं, क्योंकि जो आप बोले ना कि आप सकारात्मक कैसे रह लेते हो, वो तो मेरा बाई बर्थ कुछ तो अपने अंदर होता है, इनबिल्ट होता है। और इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति रही है, मुझे पता नहीं क्यों मतलब खुश रहना ज्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने हमेशा जो घटनाएं कुछ अगर जीवन में घटती है तो उसमें मैं चुनाव पहले सकारात्मक पक्ष को ही करती हूँ, क्योंकि मुझे उसी में जूझ के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसा चुनाव करेंगे। तो मैंने उसमें सकारात्मक पक्ष को शुरू से ही चुनाव किया, ये इनबिल्ट है मेरे अंदर। अच्छा। लेकिन ये भी मानती हूँ कि क्योंकि जब हम परमात्मा को समर्पित हैं, अगर
और हम ये भी जान रहे हैं कि जो संसार है ये परमात्मा का ही रचा हुआ, उनका ही अपना खेल है, उनकी अपनी माया है। और मैं बताऊं कि एक से उन्होंने अनेक बनाकर वो स्वयं को ही अनुभव कर रहे हैं। हाँ। जैसे कि मैं और आप हैं, तो जी। हम सभी जो है, उन्होंने हम सबको रचा है। हम सब में परमात्मा ही जो चेतना के रूप में उपस्थित है। जैसे कि मैं अभी, मेरी आगामी पुस्तक आएगी तो उसमें मैंने इसका वर्णन किया है कि मनुष्य देह और रोबोट, मतलब उसको रोबोट से कनेक्ट करके आप समझ सकते हैं कि मनुष्य देह क्या है। तो जो हमारे भीतर चेतना के रूप में उपस्थित है वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा ने अपने आप को ही अनेक रूप में करके वो सबसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जी। वहीं से वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम ऐसा समझते हैं इस चीज को और फिर उनके ऊपर ही हम समर्पित हो जाते हैं, आगे हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं कि उनके मार्गदर्शन से चलते रहें। और उनके मार्गदर्शन पे चलने का सबसे सहज और सरल तरीका है कि उन्होंने हमारे पास जो गुरु हैं, हमारे सदगुरु, बहुत सदगुरु भी परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। उन्होंने संसार में हमेशा कई बार जन्म लेते रहते हैं, इसीलिए लेते रहते हैं, वो आते रहते हैं और बहुत सारे हमें शास्त्र दे गए हैं वो। तो उनके अनुसार अगर हम चलते रहेंगे तो हम सकारात्मक भी रहेंगे और हमें हमेशा सही गाइडेंस मिलती रहेगी, हम सही तरीके से चलते रहेंगे। तो हमें फिर उन पर विश्वास होगा कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। क्योंकि देखो, आप कब नकारात्मक होते हो? जब आप भयभीत होते हो। भयभीत आप कब होते हो? जब आपको लगता है कि कोई है ही नहीं आपको संभालने के लिए। मतलब आप अगर गिर जाओगे तो गिर जाओगे, हाँ। लेकिन आपको पता हो कि है, नहीं है कोई, कोई है। तो फिर आपका भय मिट जाएगा। और जब भय मिट जाएगा तो आप सकारात्मक हो जाओगे। तो बिल्कुल ये इस तरीके से चल के ही मैं सकारात्मकता को प्राप्त करती हूँ। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने इस चीज का। तो मैम, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था कि आप अपनी अब तक की प्रकाशित पुस्तकों के बारे में कुछ बताएं हमें। जी, मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं बचपन में लिखती थी, फिर और बड़ी हुई, मैं जब कॉलेज में थी तभी मैं लिखती थी। फिर मेरी जब शादी हो गई, मेरा विवाह हो गया, तो उसके बाद काफी लंबा अंतराल रहा जब मैंने नहीं लिखा। क्योंकि जो एक स्त्री होती है उसके जीवन में कई पड़ाव आते हैं और हर बार कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन होता है। और ये सच बात है, हर स्त्री के साथ होता है। तो हम हर बार एक नए पड़ाव में जब जाते हैं तो फिर बिल्कुल नए तरीके से हमारा जीवन हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही चलता है, हमारी मानसिक स्थिति अ, हमारी अलग अलग चीजों में गुजरते हैं, तो हम अलग अलग जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। फिर मेरा बेटा हो गया, उसके बाद 2019 में मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया था। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी पुस्तक प्रकाशित करूंगी या मैं पुस्तक बनाऊंगी। बस मैं लिख रही थी। और फिर बस मेरे जो पतिदेव हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसको हम पुस्तक बना सकते हैं। और मैं बताऊं, मैंने कभी राधा कृष्ण पर भी नहीं लिखा था, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ आध्यात्मिक लिखूंगी। मैंने जब शुरू किया तो मैंने 10-15 दिन कुछ और लिखा था। उसके बाद मुझ में अचानक से ही ऐसा लगा कि मैं यही लिखना है मुझे। और फिर मैंने बहुत सारा कुछ श्यामा श्याम की लीलाओं पर ही मैंने बहुत कुछ लिखा। और वही मेरी पुस्तक है, जो पहली पुस्तक है मेरी, भाव प्रेम के। जैसे आप देख रहे हैं मैं सारी पुस्तकें जी जी देखिए हमने लेकर बैठी हूँ। तो भाव प्रेम के में बहुत सारे गीत हैं। लगभग पहले जब उसका पहला एडिशन था उसमें 138 गीत थे, और अब उसमें और भी इससे ज्यादा गीत हैं। काफी बहुत सारे गीत हैं उसमें, बहुत ही अच्छे अच्छे, मैं उनको गाती भी हूँ। तो इस तरह से ये लेखन की मेरी पारी जो है शुरुआत हुई थी। सन 2020 में मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसके बाद से चल रही है, उनकी कृपा से जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं मैं वो लिख रही हूँ, और आगे भी ऐसे ही चलती रहे। चलो, वो तो चलती रहेंगी। जी तो बिल्कुल। सवाल जवाब तो बहुत ही हो गए। हाँ अब जी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना कोई पसंदीदा गीत सुनाइए। गीत तो मेरे बहुत सारे हैं जो पसंदीदा हैं। अपना कोई भी पसंदीदा गीत। मैं अभी चाहूंगी कि मेरी जो अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट नई पुस्तक है, आप सभी देख सकते हैं इसको, दुल्हन दुल्हो, इसमें से ही मैं गीत सुनाती हूँ। वैसे ये पुस्तक जो है इसमें श्यामा श्याम की लीला ही है। बहुत ही प्यारी पुस्तक है। आप देखेंगे चित्र के साथ में वो उस लीला के बारे में, ये पद में लिखा गया है, आप देखिए इसमें। जी दूल्हा कृष्ण राजा पर ही जी। आज दूल्हू दुल्हीन करे श्रृंगार, भर भर हिया में प्यार। आज दूल्हू दुल्हीन करे श्रृंगार, दुल्हीन डारे
भरी भरी चूड़ियां धारे, लाल महावर पाँव सजाए, भारी चनिया संभारे। आज दूल्हू दुल्हीन करें श्रृंगार, दुल्हा धारे मोर मुकुट सिर, गले वनमाल सजाए, पीत कछनिया बांध कमर में, दुल्हीन हृदय बसाए। आज दूल्हू दुल्हीन करें श्रृंगार, मिलन चले अब प्रेम नगर में, बड़े प्रेम क्षण क्षण दुगना, दुल्हा दुल्हीन नैन मिलत जो, बिन मौसम आए फगुना। आज दूल्हू दुल्हीन करें श्रृंगार, भर भर हिया में प्यार। आज दूल्हू दुल्हीन करें श्रृंगार। बहुत ही अच्छा चित्रण किया, तो सही में बहुत अच्छा गाती है। जी बहुत धन्यवाद। तो सब इनकी कृपा है, श्यामा श्याम की भी। तो हमने आपके कुछ प्रोग्राम भी सुने हैं ऑल इंडिया रेडियो लुधियाना पर, तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगी तो? हाँ जी, जी बिल्कुल। मैं बोलूँ कि जब मैं छोटी थी, तो जब प्रयागराज में ही थी, तो वहाँ पे मेरा प्रोग्राम आया हुआ था। बहुत छोटी थी तब मैं, पर इतना कुछ जैसे होता है ना कि तब आप बच्चे ही होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, इतना उसका खासियत बहुत नहीं जानते। और वो ऐसा प्रोग्राम था कि वहाँ जाके नहीं परफॉर्म किया था, हमारी स्कूल की तरफ से हुआ था। तो वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो उनके द्वारा ही कराया गया था वो आयोजित, तो वो हमारा गीत वहाँ पे प्रस्तुत हुआ था। इस तरह से कुछ हुआ था। तो फिर जब मैं अभी लिख रही हूँ, और मैं बताऊं आप, ये लगभग उस टाइम के जो बच्चे हैं, पता नहीं आपको, मुझे नहीं पता है कि आप कितना इस चीज से कनेक्ट करोगे, पर हमारे टाइम हम लोग रेडियो और मतलब विविध भारती, ये सब सारे प्रोग्राम हम सुना करते थे। तो हम बहुत उस चीज को बहुत हृदय से हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए ये एक सपने की तरह होता है। मतलब मैं टीवी में आऊं या ना आऊं, कहीं कुछ हो ना हो, पर अगर हम रेडियो पे आ जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत, मतलब कि दिल से एक अलग ही वो बात है। मतलब कि क्या बताऊं मैं, उस फीलिंग को वही लोग समझ सकते हैं ना जो हमारे समय के लोग होंगे। तो वो मेरे लिए बहुत ऐसा सपने जैसा था। तो सन 2024 में मैं गई थी वहाँ पे मिलने अपनी पुस्तकें लेकर। तो उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, वो लव यू जिंदगी के लिए। उसके बाद फिर दोबारा मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे उड़ान के लिए एक और प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था हमारा। इस तरह से मेरे 2 प्रोग्राम हुए थे रिकॉर्ड। तो कई बार वो प्रसारित हो चुके हैं। मुझे लग रहा है 10वीं बार प्रसारित हो चुके हैं। वो बार बार ही आता रहता है, और मुझे बहुत खुशी लगती है कि मेरा प्रोग्राम बार बार ही प्रसारित हो रहा है। तो इस तरह से वो हुआ था, और वो मेरा बिल्कुल सपना पूरे होने जैसा था। और इसमें कोई मतलब मुझे बुराई नहीं लगती कि ये सच है। हमारे लिए ये सच में, क्योंकि हम उस टाइम के बच्चे हैं जब हम रेडियो ही सुन के हमारा एंटरटेनमेंट होता था। उसमें हम इवन हम मूवीज भी सुनते थे, उसमें ही आता था, तो वो हम सुनते थे दिन भर, उसमें गाने सुनना, बड़े हवा महल, ये सब प्रोग्राम हम सुन के हम बड़े हुए हैं। तो ये हमारे सच में सपने जैसा है। तो इसलिए वो मेरे लिए बहुत खास बात थी कि मेरा आया वहाँ पे प्रोग्राम, और मैं खुद ही गई थी। मुझे लगा मुझे खुद जाना चाहिए, तो मैं अपनी पुस्तकें लेकर वहां पर बस सिर्फ देने गई थी। मैंने कहा सर, मैं चाहती हूँ कि मेरी पुस्तकें आपके यहाँ के पुस्तकालय में रखी जाएं।
तो उन्होंने वहाँ पे रखी और फिर उन्होंने खुद ही मेरा प्रोग्राम, फिर मेरा रिकॉर्ड हुआ, फिर आगे मुझे फिर से बुलाया गया था और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो बुलाएंगे। बिल्कुल। जी बिल्कुल। पहले तो रेडियो में बहुत बड़ी बात होती थी, आपने तो बचपन से रेडियो पे रेडियो मतलब सफर बहुत लगाव है हम जी, सबको। सफर आपका रेडियो से बचपन से ही शुरू हो गया। बचपन से वो मतलब उस टाइम के जो हमारे टाइम के जो लोग होंगे और हमारे पेरेंट्स जो है ना, जी। तो वो जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है, मतलब हमारे लिए वो बहुत एक दिल से जुड़ी हुई चीज है हमारी, वो बहुत यादें हैं हमारी बहुत खास। रेडियो बहुत खास चीज हुआ करता था पहले। आपकी क्या कुछ आगामी पुस्तकें भी हैं? जी बिल्कुल, मेरी कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनका भी पार्ट 2 आना है, तो इसलिए उन पर भी काम चल रहा है कुछ 1-2 पुस्तकें हैं। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी मैं कुछ न कुछ नया लिखती रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो पुस्तकें, क्योंकि पहले लिखी जा चुकी हैं, तो उनको पहले आ जाना चाहिए। वो उनका जो भाग 2 है, जैसे मेरी प्रीति प्रवाहिनी है, देह की देरी है, तो इनका पार्ट 2 आना था, तो वो रह गया है, बाकी सब पुस्तकें आई जा रही हैं। तो अब मैं लगी हुई हूँ कोशिश में कि चलो अगर ऐसा कुछ कृपा करते हैं श्यामा श्याम, तो वो ही पहले आ जाए मेरी पुस्तकें, वो दोनों आ जाए, तो फिर आगे मैं जो नई आती हूँ उनको, क्योंकि ऐसा कुछ हो गया है कि वो रुकी हुई है, वो पहले लिखी गई थी पर वो रुकी है और बाकी सभी सब आ चुकी नहीं हैं। आती जा रही है। जैसे अब ये दुल्हो दुल्हन, अभी ये भी बहुत लेटेस्ट लिखा गया है। जी जी। ये सब पुस्तकें मतलब बहुत जल्दी जल्दी में लिखी गई हैं। अभी ये भी अचानक से बन गई पुस्तकें, मेरी सब अचानक से ही बनती, कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो ये भी मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ लिखूंगी, तो ये सडन हो गया। प्रभु की कृपा। बस ये मैं मानती हूँ कि ये सारा काम उन्हीं का है। वो हम सबको सिर्फ निमित्त बनाते हैं, हम माध्यम है सिर्फ। वो हमें विचार देंगे, वो हमसे वो लिखवाएंगे, वो करवाएंगे, हम केवल माध्यम मात्र हैं, सारा काम उनका ही है। तो ये हमारी सामर्थ्य भी नहीं हो सकती कि हम ऐसा कुछ चिंतन करके कुछ लिख जाएं। जो कुछ भी है उनका ही दिया चिंतन है, और वो हमें प्रेरणा देते हैं और वो ऊर्जा भी देते हैं कि मैं उसको इतनी जल्दी लिख सकूं। मुझे प्रेरित कर देते हैं कि मैं जल्दी जल्दी, इतना ऐसा आप जानते ही हो कि मतलब हम जो गृहस्थी में होते हैं तो हमारे पास कितना ही सारा मतलब बिल्कुल बिजी शेड्यूल होता है। उस बीच में भी अगर वो मैं लिख पाती हूँ तो वही सब कराते हैं। मेरे बस की तो नहीं है कि मैं अपने से कर लूँ। तो दर्शकों को कोई ऐसी एक चीज जो आप बताना चाहेंगी? जी, मैं बस यही बताना चाहूंगी कि आप लोग सकारात्मक रहने का ही प्रयास करें। सकारात्मक हम रह सकते हैं, जो हमारा अहंकार है ना, उसकी वजह से हमें नकारात्मकता आती है। जैसे कि अहंकार मतलब आप समझ सकते हो कि जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हम संभाल रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, जब आप अपने ऊपर ही सब कुछ ले लोगे ना, तो वो आपको बर्डन जैसा लगेगा, और फिर आपको फेल होने का जो भय है ना, वो भी आपके पास होता है। जब आपको लगता है सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है, इस अहंकार में जैसे आप आ जाते हैं, वैसे ही आपको ये भय भी आ जाता है कि हम फेल हो सकते हैं अपने जीवन में, इस क्षेत्र में हो सकता है मैं संबंधों को संभालने में फेल हो जाऊं, या मैं जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जीवन में जुड़ी हुई, हमारे संबंध है, हमारे रिश्ते हैं, हमारी जॉब है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, बहुत कुछ होता है। तो वो हर जगह हम भयभीत रहने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हम ही संभाल रहे हैं, तो हमें ही संभालना है, और कहीं इसमें हम फेल ना हो जाए। तो आपको इस भय से निकलना है, और इस भय से निकलना बहुत ही सरल है कि आप इस सच को स्वीकार लें कि हम सब कुछ हम नहीं संभाल रहे हैं, हमें कोई और संभाल रहा है। जो कोई और संभाल रहा है, जब हम उस पर पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे और उनके दिए निर्देश से चलने लगेंगे, अपने अपने मार्ग को हम सही रखेंगे, अपने कर्म को हम सही रखेंगे, तो जो भी हमारे ऊपर आएगा वो हम समझ रहे हैं कि वो जो कुछ भी आ रहा है वो हमारे अच्छे के लिए आ रहा है, और उसको बियर करने की, देखो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा सब कुछ कि सब बहुत अच्छा ही रहेगा या सब बहुत खराब ही रहेगा, अच्छा बुरा सब आएगा, लेकिन हर स्थिति में हम संतुलित रहकर चल पाएंगे। मतलब अगर हमें पता हो कि कोई संभाल रहा है और हमें जंप करना है कहीं से, तो हम जंप कर सकेंगे ना, इस हिम्मत के साथ से चलो हम जंप करते हैं, कोई है हमें संभालने के लिए। अगर इंजरी भी होगी तो वो हमारी फर्स्ट एड भी करेगा और हमको हॉस्पिटल भी ले जाएगा, और अगर हम बच गए तो हम इसमें सफल हैं, मतलब दोनों कंडीशन है। तो आप जब मान बैठे हैं कि कोई है जो संभाल रहा है, जो कुछ भी मेरे जीवन में आ रहा है अच्छा या बुरा, वो सब कुछ आना जरूरी ही है, और वो जैसे भी आएगा कोई है जो संभाल रहा है, और कोई कौन है, वो परमात्मा है। तो जब आप उन पर बिलीव, इस सत्य को स्वीकार कर लेते, बिलीव क्या ये सच है, और इस सच को स्वीकार करने के साथ ही आप निर्भय हो जाते हैं, और जैसे आप निर्भय होते हैं आप सकारात्मक रह पाते हैं। तो सकारात्मक रहने के लिए बड़ा ही सरल, एकदम सहज नुस्खा है कि आप इस बात को माने कि है कोई जो संभाल रहा है आपको,
और कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम कैसे माने, हमारे जीवन सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि शायद आप समर्पित ही नहीं हो उनपे, और आप अपने कर्मों पर ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो। हमारे कर्म बहुत छोटे छोटे तरीके से बनते हैं। जैसे आप, हो सकता है कर्म बनना और बिगड़ना दोनों में है। बहुत सरल तरीका कैसा है कि कैसे सहजता से हम कर्म खराब करते हैं, बना भी लेते हैं। हो सकता है कि ये आपके बगल से कोई चींटी गुजर रही है, आपने देखा, आप उस चलते गए और वो चींटी, आपको पता थी कि आपके पांव से वो दब के मर जाएगी, लेकिन आप चलते गए, आपको लगा चींटी है, मैं क्या करूं, आपका एक बुरा कर्म बना। लेकिन हो सकता है आप वहीं से जा रहे हैं, थोड़ा सा पानी का गड्ढा और उसमें एक चींटी है जो संघर्ष करे निकलने के लिए, और आपको लगा यार इसको मैं निकाल देता हूँ, इतनी परेशान है, आपने वहीं से उसको निकाल लिया। कितना बड़ा आपका शुभ कर्म। तो आप देखो कि कैसे हम कर्म एकदम सहजता से बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। हो सकता है कि हम दिन भर बैठ के किसी की बुराइयां कर रहे हैं, उसने हमारे साथ बुरा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, या फिर हम सिर्फ कमियां देख रहे हैं लोगों को। कमियां देखना भी क्या होता है कि अपने अहंकार की पुष्टि करना। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को कह रहे हैं कि हम बेस्ट हैं, या फिर आपको ईर्ष्या हो रही कि आप वैसे क्यों नहीं है, तो उसको आप कमी निकाल के अपने मिथ्या अहंकार को पुष्ट करें। तो ये सब हमारे बैड कर्मास है। मतलब छोटी छोटी जगह पे, या आप किसी को कोस रहे हैं, अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो कर्म है, इस तरह से हमारे, हम बहुत सारे बुरे कर्म कर लेते हैं दिन भर में। और फिर हम बाद में कहते हैं अरे हाँ भगवान कुछ नहीं होता है, परमात्मा कुछ नहीं होते हैं, देखो हमारे साथ तो बुरा ही बुरा हो जा रहा है। क्योंकि आप ध्यान ही नहीं रख रहे ना कि आप अपने कर्म कैसे कैसे कर रहे हो। परमात्मा कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उन्होंने कुछ एक नियम दे रखा है। देखो वो दृष्टा की बात देख रहे हैं, आप कैसा कर्म कर रहे हो, आप जैसा कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। तो इसमें परमात्मा दोषी कैसे हुए, वो कहीं नहीं दोषी है, दोषी आप ही हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप उनके शरणागत हो जाते हो, उनके समर्पित हो जाते हो, फिर शास्त्रों के अनुसार और सदगुरु की बात मानकर चलने लगते हो, तो अपने आप ही आपका कर्म, आपके भीतर से आपकी अंतरात्मा भी आपको गाइड करती है और वो भी गाइड करते हैं, तो आप अपने आप से अपने कर्म अच्छे करते जाते हो। तो ऐसे में क्या है कि आपको अपने आप अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, अपने आप से ही आपके जीवन में वो चीजें ठीक होने लगेंगी। तो इसलिए इस चीज पे अगर आप ध्यान देकर चलेंगे तो आप सकारात्मक रह सकेंगे जीवन में। आप अपने आप से सकारात्मकता ही आपके जीवन में उतरने लगेगी। जी। तो जैसे हमने सुना आप कितनी अच्छी गीतकार है, इतना अच्छा गा रही हैं आप, तो हम आपसे एक और गीत सुनना चाहेंगे, कोई भी छोटा जो भी आप कोई सुनाना नहीं। चाहें। चलो अभी मैं भाव प्रेम के से सुनाती हूँ, मेरे ही लिखा ये गीत है ये भी। रे श्याम सलोने मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है, तोरी बतियार बंसी की धुन चित्त मोरा हर्षाए है। रे श्याम सलोने मोरे कान्हा, सच्चा रंग है प्रेम का गहरा, तोरे रंग सलोने जैसा, तू और मैं जो मिल जाए, बने रंग हरियाली जैसा, बने रंग हरियाली जैसा। रे श्याम सलोने मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है, तोरी बतियार बंसी की धुन चित्त मोरा हर्षाए है। रे श्याम सलोने मोरे कान्हा। तो अब हम ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। तो आप सभी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें बताइए, हम फिर से चित्रा जी से जुड़कर उस पर चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए धन्यवाद।